हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह कुशवाहा। अपने पैसिव वॉइस की सीरीज में जितने भी टेंसेस यानी 8 टेंसेस जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, उस सीरीज में मैं प्रत्येक टेंस का जिनका पैसिव बननी है एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हर टेंस का एक वीडियो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो आप पैसिव वॉइस बदलने के पार्ट 1 वाले वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद आज पैसिव वॉइस पार्ट 2, जिसमें आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का जो रूल्स होते हैं, जो सिस्टम होता है, वो आपके लिए रखा जा रहा है। गौर से देखिए। ये वो तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको फिर बहुत सारा इधर उधर का देखने का, पढ़ने का बिल्कुल आवश्यकता आपको पड़ने वाली नहीं है। बस ये 2-3 चीजें आप गौर करिए मेरी। जैसे कि पैसे बनाने से पहले स्टूडेंट को सबसे पहले ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर जो सेंटेंस है, जो एक्टिव वॉइस वाला है, वो कौन से टेंस में दिया हुआ है। और जब वो टेंस क्लियर नहीं कर पाता है तो वो उसके पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब भी सही से नहीं लगा पाते और वो सेंटेंस गलत कर लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी, ये प्रॉब्लम दूर करने का भी मैंने सिस्टम रखा है अपने। मेरे जितने भी वीडियोस एक्टिव पैसिव पर आएंगे उनमें सब में इतना ही इजीनेस रहने वाला है कि आपको ना तो एक्टिव वॉइस पहचानने में दिक्कत पड़नी है, ना पैसिव वॉइस बनाने में। देखिए, शुरू करते हैं। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसे आप कैसे पहचाने? तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। पहली बात तो सेंटेंस में इज, एम, आर ये 3 हेल्पिंग वर्ब से इनमें से कोई एक ना एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, और फिर जो उसकी मेन वर्ब होगी उसमें लगा होगा आईएनजी। तो बस ये 2 ही चीजें देखना है कि आपको किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई एक चीज मिल जाए, वर्ब में आईएनजी मिल जाए। अब समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब जब उसको आप पैसिव वॉइस करें तो इसमें लिखा है पीबीएचवी, इसका मतलब है पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब। देखिए, सारे पैसिव वॉइस का बनाने का तरीका एक ही होता है 8 टेंस का, बस केवल डिफरेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब में। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसकी हेल्पिंग वर्ब होती थी इज, एम, आर। अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस में एक हेल्पिंग वर्ब आपको साथ में और बढ़ानी होती है, बीइंग। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसके जस्ट बाद बीइंग, इनमें से कोई एक, और ये बीइंग। ये आपको इतना लगाना ही लगाना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। हाँ, और इसके बाद आपको ये नोट याद अवश्य रखना है। वो नोट ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस जिस प्रकार का होगा, पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार का बनेगा। आई मीन, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनेगा। यदि एक्टिव वॉइस आपका नेगेटिव है, यानी उसमें नॉट लगा है या नेवर लगा है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर अवश्य लगेगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है और यदि वो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस में भी वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब उसमें आगे ही लगाई जाएगी। और यदि वो सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो आपका जो पैसिव वॉइस है उसमें भी आपको क्वेश्चन वर्ड आगे रखना होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, तब कहीं जाके सब्जेक्ट और वर्ब आप उसमें ऐड करेंगे। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। अगली चीज, सब्जेक्ट चेंजिंग। जैसे कि आप ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले इंग्लिश ऑब्जेक्ट की बनती है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये एज, एम, आर प्लस बीइंग ये लगाना होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें ये वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, पैसिव वॉइस में उसमें थर्ड फॉर्म लगाना है आपको आईएनजी हटाकर। और कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद जो होता है मटेरियल, वो कंप्लीमेंट होता है। अपनी तरफ से आपको बाई लगाना होती है, और बाई के बाद फिर लगाना होता है सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में पीछे चला जाता है, और उसमें होता क्या है, इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट चेंजिंग। यानी अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में मी होगा, यदि बी है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में एस होगा, यदि एक्टिव वॉइस में यू है तो यू का यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर ही सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का तो पैसिव वॉइस में हिम होगा, और यदि सी है तो सी का हर होगा, और यदि दे है तो दे का देम होगा। और ये यदि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का इट हो या कोई नेम हो
या नाउन हो, हालांकि इसको यू को भी यहीं पर रखना था, तो इनमें आपको पैसिव वॉइस में भी कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है। आइए इन पहचान की मदद से और इस नोट की मदद से और ये सब्जेक्ट चेंजिंग की मदद से पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं। ये मैंने कुछ 6 एग्जांपल्स लिखी हैं, आप इनको देखें और देखें किस प्रकार से इस फॉर्मूला की मदद से इनको चुटकियों में तुरंत पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखें, सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 को लेते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप लिखे हैं ये है भी इसका या नहीं। तो देखें, इसमें आपको इज दिख रही है और ये जो वर्ब है मेक, इसमें आपको इंग दिख रही है। तो एक्टिव वॉइस की पहचान में आप देखें इज एम आर इनमें से कोई एक हो तो इसमें इज आए है, और जो वर्ब मेक है इसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो अब ये कंफर्म है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि एक्टिव वॉइस किस प्रकार का है। तो एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है ही इज मेकिंग अ काइट देयर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव ही बनेगा। अब इसमें नो नॉट इत्यादि का यूज आपको कतई नहीं करना है। तो चलिए, ऑब्जेक्ट आप जानते हैं जो वर्ब का डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। वर्ब के जस्ट बगल में ये काइट जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद जो मटेरियल दिया होता है वो होता है कंप्लीमेंट। तो ये आपका सब्जेक्ट कर्ता, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका कंप्लीमेंट। अब बस इनको इस सीरियल से लगाना है। सबसे पहले इंग्लिश ऑब्जेक्ट की बनेगी यानी आकाइट, आकाइट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इज एम आर में से कोई एक और प्लस बी ए। अब आकाइट, काइट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज एम आर में से क्या लगाना है इज, इज। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी मेक, इसमें तो आईएनजी लगा है, और मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। अ काइट इज मेड। इसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जो पार्ट दिया हुआ है, तो आ काइट के बाद पार्ट दिया था देयर, ये कंप्लीमेंट है, ये यहीं पर आ जाएगा मेड देयर। और इसके बाद आपको क्या लगानी है बाई, अपने तरफ से बाई। इसके बाद सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट किस हिसाब से लगना है इस हिसाब से। देखिए सब्जेक्ट क्या है ही, तो ये है ही, और ही एक्टिव में है, जब पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा हिम, तो यहां पर ये हो जाएगा बाई हिम। अच्छा अच्छा सॉरी, इसमें बीइंग छूट गई है, तो आ काइट इज, और इसमें बीइंग में छोड़ गया था सॉरी, इसमें बीइंग अभी आपको और लगाना है इज बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब, अब ये बीइंग हुई है, और इसके साथ बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मेक, और मेक का थर्ड फॉर्म मेड, और इसके बाद आपको क्या लगाना होता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो छोड़ा था आपने देयर, मेड देयर, तो ये देयर। इसके बाद बाई, और सब्जेक्ट क्या है इसका ही, और एक्टिव वॉइस में ही है तो ही का पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा हिम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका हिम, यानी कंप्लीट पैसिव वॉइस आपका बनेगा अ काइट इज बीइंग मेड देयर बाय हिम, काइट is being made there by him। सेंटेंस नंबर दूसरा देखें, we are learning our lessons। तो देखिए आपको ये आर मिल गई है, और ये लर्न जो वर्ब है इसमें आपको ये आईएनजी मिल गई है, तो ये आर और ये आईएनजी एज ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव करते हैं तो आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये लर्न वर्ब है, और अवर लेसन्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें कंप्लीमेंट दिया नहीं, तो जो कंप्लीमेंट नहीं दिया है तो फिर ये फॉर्मूला में जो लिखा हुआ है कंप्लीमेंट, इसकी जगह पैसिव वॉइस में आप ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखना। तो पहले ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब सेंटेंस देखें कैसा, सेंटेंस अफर्मेटिव है, जैसे ये अफर्मेटिव था ये भी अफर्मेटिव है। अब आपको अफर्मेटिव ही बनाना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी अवर लेसन्स, अवर लेसन्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है लेसन्स एस, तो अब क्या लगेगा आर, और इसके जस्ट बाद बीइंग, आर
बीइंग, और इसके बाद वर्ब है लर्न, और लर्न का आपको क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, आर बीइंग टू लर्न, लर्नड। और इसके बाद कंप्लीमेंट इसमें है नहीं ऑब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखना है, इसके जस्ट बाद आएगा बाई। अब सब्जेक्ट क्या था, बी, यानी एक्टिव वॉइस में क्या है, बी, तो पैसिव वॉइस में क्या होना है, एक्टिव वॉइस में बी, तो पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाना है, सब्जेक्ट अस, बाई अस, यानी सेंटेंस बन जाएगा आवर लेसन्स आर बीइंग लर्न्ड बाई अस। सेंटेंस नंबर तीसरा देखेंगे, विनय इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम नाउ। अब इसमें पहले कंफर्म करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो देख आप इसमें आप देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इज दी है, और जो वर्ब वेस्ट है उसमें एंग लगा हुआ है, तो इज प्लस वर्ब में आईएनजी आ गई है, लिहाजा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही एक्टिव वॉइस है। अब सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस में नोट लगा है, तो ये सेंटेंस निगेटिव है, ये क्या कह रहा है, नोट जिस प्रकार का एक्टिव है पैसिव भी वैसे ही होगा, यानी एक्टिव में यदि नोट लगा है तो पैसिव वॉइस में भी आपको नोट लगाना ही होगा, आप उसका टाइप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज इट्स टाइप। तो बेस्ट इसको करने वाला बिना, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, वर्ब के जस्ट बगल में हिज टाइम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद जो होता है दैट इज कंप्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट हिज टाइम, हिज टाइम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज एमआर में ऐसे लगना है कोई, तो टाइम के हिसाब से लगेगा इज, इसमें नोट लगा था, आप भी नोट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इज नॉट, और इसके बाद आएगा बीइंग, ध्यान रखें आप इज बीइंग नोट नहीं कर सकते हैं, इज और बीइंग के बीच में नोट आएगा, अब आएगा इज नॉट बीइंग, इसके बाद अब फॉर्मूला कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये वेस्टिंग का आईएनजी हटा के इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा वेस्टेड, इसके बाद कंप्लीमेंट, इसमें बिल्कुल कंप्लीमेंट दिया है नाउ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, नाउ, इसके बाद बाई, और इसके बाद विनय, विनय क्या है, एक नेम, जब एक्टिव वॉइस में कोई नेम दिया हो तो नो चेंजिंग, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, यानी बाई विनय। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 3 कंप्लीट हुआ, हिज टाइम इज नॉट बीइंग वेस्टेड नाउ बाई विनय। सेंटेंस नंबर 4 देखें, दे आर कटिंग द ट्रीज इन द वुड्स। अब इसमें आप देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस में आर लगा हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, तो ये आर और ये वर्ब में आईएनजी, लिहाजा आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है, ऐसे वॉइस करें। इसका टाइप देखें तो इसमें भी आपको नॉट या नेवर वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव ही बनना है। दे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, द ट्रीज ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद इन द वुड्स जो बच रहा है ये आपका कंप्लीमेंट है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले ऑब्जेक्ट द ट्रीज, द ट्रीज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब ट्रीज के हिसाब से लगेगा आर इज एम आर, और उसके बाद बीइंग, द ट्रीज आर बीइंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है कट, और कट के तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, कट ही रहता है, द ट्रीज आर बीइंग कट, और इसके बाद कंप्लीमेंट इसमें दिया था इन द वुड्स, इन द वुड्स, और इसके बाद बाई, सब्जेक्ट क्या था, दे, एक्टिव वॉइस में दे तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा इसका देन, यहां पर आप लगा देंगे देन, यानी कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा इसका, द ट्रीज आर बीइंग कट इन द वुड्स बाई देम। सेंटेंस नंबर 5, एम आई एब्यूजिंग यू। अब इसमें ये एम है और ये वर्ब में आईएनजी है, तो एज एम आर में से कोई एक हो, यानी इसमें एम है और वर्ब में आईएनजी है, लिहाजा ये भी एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसके बाद देखें इसका प्रकार किस प्रकार का है, तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब आगे दी है, क्वेश्चन मार्क भी दिया है, जिससे ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और यस नो टाइप का है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे दी है। तो अब जो पैसिव वॉइस आप बनाने जा रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लग रही है वो हेल्पिंग वर्ब अब ऑब्जेक्ट के पहले लग जाएगी, क्योंकि सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव रखना है। तो ये आई सब्जेक्ट, एब्यूज ये वर्ब है, और यू
ये ऑब्जेक्ट है। अब यू ऑब्जेक्ट है तो यू के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब एज एम आर है, इनमें से क्या लगना चाहिए? आप खूब अच्छे से जान रहे हैं कि यू के साथ आर लगता है, लेकिन अब वो आर लगाना कहाँ है आपको? आगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में आगे तो इंट्रोगेटिव बनना है, तो आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट यू, और इसके बाद अब लगेगा बीइंग, आर यू बीइंग, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। इसमें कंप्लीमेंट कुछ है नहीं ऑब्जेक्ट के बाद, तो इसकी जगह छूट जाएगी, कहीं कुछ नहीं लिखना है आपको। इसके बाद आपको लगाना है बाई, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आई, तो आई इक्वल टू पैसिव में मी, बाई मी। कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा आर यू बीइंग अब्यूज्ड बाई मी। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। सिक्स्थ और अंतिम सेंटेंस, वेयर आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच। पहले सेंटेंस का टेंस क्लियर करेंगे, इसमें ये आर दिख रहा है आपको, ये वर्ब में आईएनजी दिख रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये एक्टिव वॉइस है। अब देखना है किस प्रकार का है, नोट आप पढ़ें तो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, आगे इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड टाइप है, और ये मार्क भी तो लगा है, ये शो करता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। वैसे भी क्वेश्चन वर्ड आ गया है, आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आगे आ रहा है, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो बस इसी स्ट्रक्चर से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले तो इसका आप यही क्वेश्चन वर्ड लगाएं, वेयर। अब यहां तो आर लगा है प्लेयर्स के हिसाब से, आप अपना ऑब्जेक्ट देखें क्या है, ये द प्लेयर सब्जेक्ट है, ये प्ले वर्ब है, और द मैच ऑब्जेक्ट है। अब मैच के हिसाब से क्या लगना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगेगा, वेयर इज, इसके बाद ऑब्जेक्ट द मैच, वेयर इज द मैच, इसके बाद अब बीइंग लगेगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी इज एम आर के बाद बीइंग जस्ट बाद नहीं लगता है, तो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, बीच में सब्जेक्ट जरूर फंसता है, नेगेटिव में नॉट बीच में आता है, तो वेयर इज द मैच, इसके बाद लगेगा बीइंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ये थर्ड फॉर्म, इसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट इसमें कुछ दिया नहीं है तो सीधा सीधा लगेगा ये बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था? द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स क्या है? ये नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बाय द प्लेयर्स। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका बन जाएगा वेयर इज द मैच बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये तो 6 एग्जाम्पल थे, उसकी मदद से, इसकी मदद से, इस नोट की मदद से और इस फॉर्मूला के हेल्प से आप ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस कर सकते हैं, बिल्कुल विदाउट हेसिटेशन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अभी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो है, इसके बाद प्रेजेंट का परफेक्ट और इसके बाद पास्ट के, इसी प्रकार से फ्यूचर के सब एक एक टेंस करके वीडियो में डालने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।